सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों का ज्ञान सबसे महान है और इस ज्ञान परंपरा को हम ऋषि परंपरा को आत्मसात करते हुए जीवन को सुंदरतम ढंग से अच्छी प्रकार से जी सकते हैं और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दे सकते हैं। समाज का, राष्ट्र का और पूरे संसार का यदि उन्नत पथ कोई हो सकता है, दिव्य पथ कोई हो सकता है, तो वह वेद पथ ही है जो हमारे सबके गुणकर्म स्वभाव में दिव्यता का आधान करता है। हम तन मन से निरोग हों, हमारा समाज भी रोग मुक्त हो, राष्ट्र भी रोग मुक्त हो और सबसे बड़ा रोग द्वेष का, जो द्वेष होता है, जो अप्रीति होती है, उस अप्रीति से भी हम बचें। हमारा दोष सर्वथा जो अज्ञानता से, अविवेक से परिपूर्ण होता है, उसको हम ठीक करने का प्रयास करें। इसी के आधार पर जब हम जीवन को जीते हैं तो जीवन हमारा बहुत सुंदर बन जाता है। व्यक्ति जब रोगी होता है अथवा दूसरों को दोष देता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, द्वेष की भावना रखता है, तो स्वस्थ व्यक्ति भी रोगी हो जाता है। इसलिए वेद मंत्र बहुत सुंदर हमको उपदेश दे रहा है। हम ऋग्वेद के 187वें सूक्त के मंत्र बहुत अच्छे हैं, तो पहले तीसरे मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। मैं इसको पहले लिख देता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम उपन्नः पितवा चर शिवः उपन्नः पितवा चर शिवः। शिवाभिरुतिभिः शिवाभिरुतिभिः मयोभुराद्विषण्णः सखा।
सखा सुषेवो अद्वयः। पहले मंडल के 187वें सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय। ओम उपन्नः पितवा चर शिवः शिवाभिरूतिभिः मयो भूरा द्विविशेषण्यः सखा सुषेवो अद्वयः। पुनः देखेंगे। ओम उपन्नः पितवा चर शिवः शिवारूतिभिः मयो भूराद्विशेषण्यः सखा सुषेवो अद्वया। ओम उपन्नः पितवा चर शिवः शिवाभिरूतिभिः मयो भूराद्विशेण्यः सखा सुषेवो अद्वयः। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है कि हे पिता, पितो, हे, जैसे पितो हमने पिछले भी मंत्र में पढ़ा था। पितो जो रक्षक है, हम सब के जीवन का जो रक्षण करने वाला है, जो संरक्षण करने वाला है, वो अन्न। कहा कि हे पितो, क्योंकि औषधि इसका देवता, औषधया इस मंत्र का देवता है, ऋषि अगस्त्य है। कहा रक्षक अन्न, तो शिवः कल्याणकर होता हुआ, अर्थात अन्न हमारे लिए सर्वाधिक कल्याणकर होता है यदि हम उसको बहुत ही पवित्रता, शुचिता और आनंद के साथ, उत्साह के साथ, प्रेम के साथ ग्रहण करते हैं। तो शिवाभिः ऊतिभिः, अर्थात जो कल्याणकर रक्षणों के साथ न हमें उपा आचार आगच्छ, आचर, समीपता से प्राप्त हो, क्योंकि हमें अन्न वही प्राप्त कराने वाला होता है, वही अन्न हमको रक्षण और हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। अन्न कल्याणकार होता है। मयोभू, जो शरीर में निरोगता के द्वारा सुख उत्पन्न करने वाला है। यदि अन्न हम दूषित अन्न का प्रयोग करते हैं या जो अभक्ष्य अन्न है उसका सेवन करते हैं, जो मादकता बढ़ाने वाले अन्न है उनका प्रयोग करते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों ही रोगग्रस्त हो जाते हैं। हम यदि अल्प मात्रा में और जो बहुत ही अच्छे पदार्थ हैं, गुणकारी पदार्थ हैं, स्निग्ध हैं, रस्य हैं, हृदय हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो वो अत्यंत लाभकारी होते हैं। रसीले हों और स्निग्ध हों, ऐसे पदार्थ शरीर में आरोग्यता का आधान करते हैं, निरोगता रखते हैं। तथा अद्विषेण्यः, मन में द्वेष की जो राजस वृत्तियां हैं, उन राजस वृत्तियों को पैदा करने वाला ना हो। रजोगुण तमोगुण से हमारा जो उत्साह है, या जो हम ये कहें कि ज्ञान पूर्वक, जो विवेक पूर्वक, जो वैराग्य पूर्वक जीवन जीने का ढंग होना चाहिए, जो मर्यादित, सुव्यवस्थित, संस्कारित, संयमित जो जीवन होना चाहिए, वह नहीं हो पाता यदि अन्न की हमारे अंदर दूषित जो स्थिति है वो रहती है। तो
जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो अन्न का सेवन हम बहुत सोच विचार करके करें, क्योंकि अन्न हमारे मन को भी और शरीर को भी, दोनों को आरोग्यता देता है। तन मन दोनों ही इससे अच्छे होते हैं। मन भी प्रसन्न होता है, तन भी आरोग्यता से परिपूर्ण होता है। अतः जब भी हमारे सामने भोज्य पदार्थ आए, जब भी अन्न से परिपूर्ण हमारे सामने थाली आए, कोई पात्र में भोजन लेकर के आए, तो बहुत श्रद्धा पूर्वक उसको ग्रहण करना चाहिए। कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, और अन्न जो अन्न सामने रखा है उससे क्या हमको लाभ मिलेगा, हमारे शरीर में, हमारे मन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अन्न कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसका भी विचार कर लेना चाहिए। किसके हाथ से मिला ये भी विचार कर लेना चाहिए। हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है कि अन्न का प्रभाव तब विशेष पड़ता है जब भाव के द्वारा परोसा गया। भाव से दिया गया अन्नदान या भोज्य पदार्थ वो हमारे लिए हितकर हो जाते हैं। और यदि हम किसी को भोजन करा रहे हैं, या घर में ही कई सदस्य हैं और भोजन की थाली सामने आ गई है और हमको अपमान पूर्वक यदि उसको दिया जा रहा है, तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्रोध से परोसा हुआ भोजन, लोभ से या द्वेष की भावना से परोसा हुआ भोजन भी हमारे लिए अहितकर हो जाता है। तो द्वेष की राजस जो वृत्तियां हैं उनको भी नियंत्रण में ला दे, ऐसा अन्न का सेवन, पवित्र अन्न का सेवन करना चाहिए। और अल्प मात्रा में, हिताहारा मिताहारा अल्पाहार चाहिए जरा। तो ये जो बात कही है कि हम राजस वृत्तियों को पैदा करने वाले ना हो, अन्न वही ठीक है जो निरोगता से परिपूर्ण हो, अर्थात निरोगता के लिए हमको उत्साह देने वाला हो, शरीर को स्वस्थ जो रखता हो, ऐसे अन्न का ही सेवन करना चाहिए। ऐसा अन्न जो सेवन करेगा, वेद मंत्र उसको विशेष रूप से उत्साहित करते हुए कहते हैं कि वह मन भी उसका निर्मल हो जाएगा। यदि मन निर्मल है तो बहुत ही सुंदर ढंग से हम जीवन को जी सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हुए तथा द्वेष से रहित करके मन को शांत करते हैं। और ऐसा अन्न वास्तव में, वस्तुतः अन्न ऐसा जो है जो हमारे अंदर सात्विकता को बढ़ाता है, हमारे अंदर राजस और तामस जो वृत्तियां हैं या जो स्थिति है उनको कम करता है, उत्साह हमारे अंदर लाता है, हमारे अंदर जो मैत्री का भाव जगाता है, जो हमारे अंदर कृतज्ञता का, प्रियता का जो भाव जगाता है, ऐसा अन्न जो शरीर में विशेष रूप से सकारात्मक लगे, अर्थात शरीर को बल देने वाला हो, निर्बल बनाने वाला ना हो, तो ऐसा अन्न वास्तव में सखा होता है, मित्र होता है। कितनी सुंदर बात कही है कि सखा मयो भूरा द्विषेण्य सखा, ऐसा सखा होता है जो मित्रवत हितकारी होता है, मित्र की भांति हमारा कल्याण चाहता है, और सुसेवः उत्तम सुख देने वाला होता है। जो वेद मंत्र में कहा सखा सुसेवो अद्वयः, जो सुख से परिपूर्ण है और उत्तम सुख को देने वाला है, अद्वयः। यह अन्न हमें आधि और व्याधि से दोनों से ऊपर उठाने वाला होता है। न द्वयम यस्मात्, तो अद्वया बोल दिया। अन्न वास्तव में वही ठीक है जो शरीर को निरोग, मन को निर्मल बनाए। राजस अन्न शरीर में रोग पैदा करता और मन में द्वेष की वृत्तियां उत्पन्न करता है। सात्विक अन्न हमें निरोगता से परिपूर्ण करते हैं तथा निर्दोष बनाते हैं। राजसिक जो अन्न है, जो तामसिक अन्न है, वो हमारे अंदर दोष उत्पन्न करते हैं। यदि कोई ऐसा पदार्थ सेवन करता है, ऐसा भोज्य पदार्थ सेवन करता है जो लोगों की हिंसा करके मिलती है, जो निरीह प्राणी की जान लेकर के मिलती है, ऐसे रसना के स्वाद से कितने लोग आलिप्त रहते हैं और उनको
अच्छा लगता है, लेकिन दो बातें उसमें हमको सुनिश्चित करनी चाहिए। जो दूसरों का मांस खाते हैं, इस शरीर को जो शमशान बनाते हैं, इसको कब्रिस्तान बनाते हैं, वो कभी भी शरीर से और मन से कभी सुख नहीं पा सकते हैं। उनके अंदर ये कितने जीवों की, कितने निरीह प्राणियों की जान दे करके अपनी जीव को तृप्त करना चाहते हैं, वो कभी सुख नहीं पा सकते। उनके मन का भी विकार बढ़ेगा और दूसरों प्राणियों की हिंसा करके जो हम खाते हैं, उनका मांस खाते हैं या जो भी, वो हमारे शरीर के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। शरीर भी हमारे लिए अत्यंत महनीय है। शरीर और ये मन, हमारा ये तन, ये वतन, सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा दिया गया यह बहुत ही सुंदर शरीर का जो व्यवस्था परमात्मा ने इस की है, तो इसका हम सदुपयोग करें। वेद मंत्र यही कहता है कि ऐसा अन्न हम जो खाएं जो हमारे लिए सखा के समान, हमारा हित चाहने वाला हो। हम अहित न करें और न दूसरों को उसकी प्रेरणा दें। अन्न जो भी हम खाएं वो हमारे शरीर को भी, मन को भी अच्छा बनाने वाला हो। हिंसा करके जो भी हम पदार्थ खाते हैं, हमारे मन को भी नहीं अच्छा बना पाता और हमारे शरीर को तो कैसे अच्छा बना सकता है, कभी अच्छा नहीं बना सकता है। इसलिए कहा कि हिंसा से किया हुआ जो भोजन है या हिंसा से आलिप्त व्यक्ति जिस भोजन को करता है, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, उससे उसका मनोदशा, उसकी मनोभावना दूषित हो जाती है। उसकी द्वेष आदि की वृत्तियों को वो जन्म देता है। दूषित अन्न, सात्विक अन्न हमें निरोगता देता है, हमको हर प्रकार के रोगों से बचाता है। इसलिए हमको सर्वदा ऐसे ही अच्छे पदार्थों का सेवन करके जीवन में आनंद लेना चाहिए। और जीवन प्रद अन्न रस, ये चौथा मंत्र भी बड़ा सुंदर है। कहा कि तव ते पित्तो रसा रजांस्यनुविष्ठिताः दिवि वाता इव श्रिताः। कहा कि हे पितो, हे रक्षक अन्न, तब तेरे ते ते वे रसाः रस रजांसी अनुविष्ठिताः, इस शरीर के अंग प्रत्यंग में क्रमशः विशेष रूप से जो स्थित होते हैं, अन्न के माध्यम से ही मध्य अंश में मांस, अस्थि आदि धातुओं का निर्माण होता है। रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर आदि जो सप्त धातुएं हैं, इसके ही सूक्ष्म अंश से बुद्धि का निर्माण होता है। रजांश शब्द लोकवाचक होता हुआ यह शरीर के सब अंगों का प्रतिपादक है। ये रस इस प्रकार अंगों में स्थित होते हैं, जैसे कि दिवी सारे आकाश में वाताः श्रिताः, वायुएं स्थित होती हैं। ये वायुएं अर्थात वायु जीवन का कारण है। अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं तो इनका बिना आकाश मृत सा हो जाता है। चारों ओर अलग अलग हम देखते हैं कि कितना सुंदर दृश्य होता है, और चारों ओर से बहने वाली अलग अलग जो पवने हैं, जो हवाएं हैं, वो जीवन में और इस जगत में अमृत का संचार करती हैं। इसलिए यदि संसार में, इस ब्रह्मांड में वायु ना हो तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। प्राण हमारे एक क्षण के लिए भी बिना इस प्राण वायु के नहीं रह सकते हैं। इसलिए सा वह ये वायु को बिना आकाश मृत सा होता है, और इसी प्रकार से इन अन्नों के बिना सब अंग मृत हो जाते हैं। अंगों का निसंदेह अत्यंत यह जो ऊर्जा का संचार है अन्न, इस ऊर्जा के संचार से ही हम सारे कार्यों को कर पाते हैं। ऊर्जा के संचार से ही व्यक्ति का जीवन अच्छा हो पाता है। शक्ति का संचार, ऊर्जा का संचार, उत्साह का संचार अन्न के बिना नहीं हो सकता है। अन्न है तो टनाटन है, नहीं तो सनासन है।
गांव में लोग कहावतें कहते हैं। इस कहावत को मैंने बहुत दिन बाद जब विशेष रूप से विचार किया तो बात समझ में आई कि अन्न से यदि हम अच्छा अन्न खाते हैं और सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं तो उससे सात्विक बुद्धि भी बनती है, और सात्विक बुद्धि भी हमारे लिए अत्यंत महनीय है, कल्याणकारी है। क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्सोपजायते प्रसन्न चेत सोह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ये जो जो प्रसाद है मन का, जो निर्मलता है, वह कैसे संभव हो? तो उसके लिए कहा आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। ये जो है हमारे बुद्धि की शुद्धि के लिए अन्न की शुद्धि परम आवश्यक है। और हम अन्न अन्न वही प्रजापति, अन्नात् वही प्रजा जायन्ते, अन्नम ना निंद्यात्। बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं उपनिषदों में कि अन्न का हम सेवन जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जगत को सुंदर बनाने के लिए करें, तभी जीवन का यह विकास जो हम चाहते हैं वही हो पाएगा। और इस प्रकार से यदि हम वेद के अनुकूल आचरण करते हैं तो निसंदेह यह होता ही होता है। और अन्न जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, अन्न से जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा बात करते हैं कि अन्न का सेवन उचित मात्रा में और हित भुक, ऋत भुक, मित भुक, जो ऋषियों ने कहा है उसको हम आत्मसात करते हुए जीवन को सुंदर और व्यवस्थित, मर्यादित बनाने का प्रयास करें, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो अन्न के विषय में और बात कही है 5वें मंत्र में। चौथा मंत्र हमने पढ़ लिया, तीसरा मंत्र पढ़ लिया, और ये तो लगातार इस मंत्र की श्रृंखला है। मैं संकेत मात्र करना चाहूंगा यहाँ पर। देकर के बचे हुए को खाना, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लोग अपने ही पेट पूजा में लगे रहते हैं, हम पहले खा ले, दूसरों को हो या ना हो। तो वेद मंत्र हमको आज्ञा देता है कि ओम तव ते पितो ददतस्तव स्वादिष्ठा ते पितो प्रास्वाद्याम्नो रसानाम तुविग्रीवाव वेरते। कहा कि तुविग्रावाय इव वेरते, तव ते पितो ददस्तस्तव स्वादिष्ठ ते पितो प्रस्वाद्नो रसानाम तुविग्रीवाय इव वेरते। हे पितो रक्षक अन्न, ते वे व्यक्ति जो कि तव ददतः तेरा दान करते हैं, दान पूर्वक बचे हुए को ही खाते हैं, यज्ञ शेष अमृत का सेवन करते हैं। ये स्वादिष्ठ पितो स्वादुम अन्न, तब तेरे रसा नाम रसों का प्रस्वाद्यान, प्रकृष्ट स्वाद लेने वाले तेरे रसों का प्रसन्नता पूर्वक सेवन करने वाले तुविग्रीवा इव ईरते, प्रवृद्ध गर्दन वालों के समान गति करते हैं। दुर्बलता से गर्दन झुक सी जाती है, लेकिन जो सबल होते हैं, जो उत्साह में रहते हैं, क्रियाशील होते हैं, वे रसों के सेवन से शक्ति को उत्पन्न करते हैं। शक्ति उत्पन्न होती है और कभी भी गर्दन बिल्कुल ढीली सी होती है, वो झुकती नहीं। उनका शरीर, उनका उठना बैठना, सोना जागना उत्साह से परिपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में हम अन्न का सेवन करते हुए अन्न से जो कुछ भी शक्ति मिलती है उसको हम लोकहित में लगाएं और उससे अच्छी साधना करने वाले अच्छे साधक बने। तो कहा कि अन्न को हवि रूप करके ही खाना चाहिए, देकर के बचे हुए खाना ही ठीक है। केवल आघो भवति केवल आदि, अकेला खाने वाला केवल पाप को खाता है। इसलिए गांव में भी, शहरों में भी जो बुद्धिमान है, जो चातुर्य इस क्षेत्र में रखते हैं, वो कभी भी कुछ अकेले नहीं खाते हैं, वो दूसरों को खिला करके ही खाते हैं। अतः यहाँ पर देकर के यज्ञ शेष जो होता है उसको देकर के, आहुति देकर के ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो देकर के बचे हुए को खाना ही ठीक है। हम यज्ञ के जैसे यज्ञ में हम आहुति पहले देते हैं, सुष्ठित आहुति देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसी का ग्रहण करते हैं। तो ऐसा त्यागमय जीवन, ऐसा परिश्रम, ऐसा तप हमको करना चाहिए जिससे हम पाप से बचें,
यज्ञ अवशिष्ट एवं सुस्वादु अन्न से शक्तिशाली बन करके हम गति करने वाले बने, प्रगति करने वाले बने, दुर्गति हमारी ना हो कि बिल्कुल शरीर में भी दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, और हम अहंकार से वशीभूत होकर के अपने जीवन को अंधकारमय बना लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए संसार का उपकार, संसार का परोपकार, उपकार, सेवा, सत्कार सदा हम करते रहें, जिससे हमारे जीवन का सुंदर यह जो चक्र परमात्मा ने बनाया वह चलता रहे। अब ऐसी परिस्थिति में जब हम सुख दुख की चर्चा करते हैं, मान अपमान की चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर भी अन्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अन्न से किसी को सुखी कर सकते हैं और न देकर के दुखी भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जितना भी सामर्थ्य है, यदि कोई मांगता है, दान भी मांगता है, भोजन, तो भोजन दान भी देना उचित है और इससे सामर्थ्य बढ़ता है, सब प्रकार की शक्ति बढ़ती है। ओम शांति शांति शांति।